Morning students. Now we are going to read the further story of the lesson Footloose in Agra. कल हमने स्टोरी में किया था, जितनी स्टोरी हमने रीड की थी उसको मैं शॉर्टली डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो हमने क्या कल जो रीड किया था उसमें क्या था कि यहाँ पर एक रिक्शा बॉय होता है जो नरेटर को विज़िट करवाने के लिए लेकर जाता है। कौन सी सिटी में? आगरा सिटी में। जब नरेटर विज़िट कर रहा होता है तो वो जब रिक्शा पर विज़िट करता है तो वहाँ पर बहुत ही कुछ नोटिस करता है। जब वो न्यू सिटी आगरा में आता है तो फर्स्टली वहाँ पर वो बहुत सारे ट्रीज़ देखता है, पीपल, बनियान एंड जामुन की ट्रीज़ देखता है। उसके बाद वो क्या करता है, फ्लटर एंड डीप स्वर्प इन द क्लाउडलेस स्काई, यानी वहाँ स्काई को देखता है जो क्लाउडलेस होते हैं। और उसके बाद वो क्या देखता है, काइट्स देखता है बहुत ही ज़्यादा। जो आगरा सिटी में लोग जिसे फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। और वो रिक्शा चालक से क्या पूछता है कि कहीं आज कोई कुछ फेस्टिवल तो नहीं है जो आगरा में इतने इतने काइट्स दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से हमने कल स्टोरी में है ये सब रीड किया था। उसके बाद वो ताजमहल जाता है। ताजमहल में वो यानी जो कुछ भी देखता है वाइट मार्बल, शिमरिंग विजन ऑफ द शिमरिंग, ये सब चीज़ें वो वहाँ पर देखता है। तो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। इनसाइड द चैम्बर क्या होता है? एक रूम की तरह होता है। इट इज़ कूल। जब वो ताजमहल के अंदर जाता है तो वो क्या देखता है कि इनसाइड द चैम्बर यानी ताजमहल के अंदर एक छोटा सा यानी नहीं एक गेट की तरह बना होता है। तो वो क्या देखता है, इट इज़ कूल एंड डार्क बट द रेडर मस्टी। वो बहुत ही ज़्यादा कूल एंड डार्क यानी बहुत ही ज़्यादा कूल होता है और बहुत ही अंधेरा भरा होता है। बट रेदर मस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा गहराई वाला होता है। एंड आई वेस्ट नो टाइम इन द हरिंग आउट इन द सनलाइट। किंतु मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। आई वॉक इन द लेंथ ऑफ द गैलरी। वो वहाँ से चैम्बर से निकल कर कहाँ पर आ जाता है? गैलरी में आ जाता है। एंड टर्न विद द सम रिलीफ विद रिवर सीन। और उसके बाद वो कहाँ टर्न करता है? मुड़ जाता है विद एंड रिलीफ फील करता है। किसे देखते हुए? रिवर के सीन को देखते हुए, यानी आसपास जो नदियाँ थी उनको देखकर वो रिलीफ फील करता है। द स्लगिश यमुना वाइंड्स पास्ट आगरा ऑन इट्स वे द यूनियन विद गंगा, यानी जो यमुना नदी है वो किस में आकर के मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। आई नो द यमुना वेल। मुझे यमुना नदी के बारे में अच्छे से पता है। आई नो वेयर इट एमर्स फ्रॉम द फुट हिल्स नियर द कल्सी कोल्ड एंड ब्लू फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो, कि वो कहाँ से मिलती है और कहाँ पर जाती है। आई नो इट इज़ द वाइंड्स इट्स वे द थ्रू फील्ड्स ऑफ द वीट एंड शुगर केन द मस्टर्ड। और मैं अच्छे से जानता हूँ इट्स विंड्स, इसकी जो हवा होते हैं, इट्स वे, इसका जो रास्ता होता है, थ्रू फील्ड्स, वो कहाँ पर जाता है? खेतों की तरफ जाता है। कौन से खेतों की तरफ? ऑफ वीट मीन्स गेहूँ, शुगर केन मीन्स गन्ना, एंड मस्टर्ड सरसों के खेतों की तरफ यह जाता है। ऑफ द फ्लैट प्लेन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के रास्ते में आते हैं। समटाइम प्लेसिड, समटाइम यानी कई बार, प्लेसिड सो क्या होता है? काम मीन्स शांत जो होता है, पीसफुल जो एरिया होता है। सम टाइम कई बार क्या होता है? बहुत ही पीसफुल फील करता है। सम टाइम इन द फ्लड, कई बार वहाँ पर बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्या होती है? शांति होती है, यानी पीसफुल एरिया होता है। बट सम टाइम इन द फ्लड, किंतु वहाँ पर कई बार क्या होता है? बाढ़ आती है। आई नो द रिवर इन दिल्ली। मुझे पता है कि दिल्ली में भी रिवर है, बट देयर है वेयर इट्स मडी, किंतु वो थोड़ी सी नहीं यानी मैली है। मडी बैंक of the patchwork of the clothes spread out the hundred of the washermen who serves the city। वहाँ पर क्या होता है? क्लोथ spread out the by 100 washermen, यानी वहाँ पर नदी के अंदर क्या करते हैं लोग जो हैं? कपड़ों को वॉश करते हैं। who serve the city and I know in the मथुरा, मुझे मथुरा का भी पता है। where is alive the huge turtles, जहाँ पर बहुत सारे टर्टल्स होते हैं। मथुरा scared city whose beginning are the lost antiquity, यानी वहाँ पर जो टर्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्केयर, मथुरा में जो टर्टल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्केयर सिटी, भयभीत सिटी है। हुज बिगिनिंग्स, जो भी वहाँ पर पहली बार जाता है। हु लॉस्ट द एंटीक्यूटी, यानी वहाँ पर वो बहुत ही डरा हुआ फील करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टर्टल्स होते हैं। एंड देन द रिवर वाइंड्स इट्स वे टू आगरा, जब उसके बाद जब रिवर जो है उसका जो रास्ता है वो आगरा की तरफ जाता है। टू द स्पोर्ट टू द ताज वेयर पैरेट्स फ्लैट्स द सनशाइन, और जहाँ पर पैरेट्स जो है
है सनशाइन में यानी सूर्य की रोशनी में बैठे होते हैं। किंग फिशर swoop लो ओवर द वाटर एंड द पीकॉक स्ट्रक्ट अक्रॉस द लॉन्स अकॉर्डिंग द मॉन्यूमेंट। और जो किंग फिशर्स होते हैं वो स्वूप करते हैं। स्वूप करना यानी अटैक करना, झटका करना। लो ओवर द वाटर यानी जो किंग फिशर होते हैं वो वाटर के ऊपर बार बार आते हैं और उसका पानी पीकर चले जाते हैं। एंड द पीकॉक स्ट्रक्ट अक्रॉस द लॉन्स ट्राइंग सराउंडिंग द मोमेंट। और जो पीकॉक होते हैं वो स्ट्रक्ट करते हैं अक्रॉस द लॉन्स यानी लॉन्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं सराउंडिंग द मोन्यूमेंट। और कहाँ पर बैठे रहते हैं? मोन्यूमेंट के ऊपर वाले एरिया पर बैठे रहते हैं। मोन्यूमेंट क्या होता है? गुंबद यानी ताजमहल या कोई भी इस तरह के जैसे गुरुद्वारे में ऊपर जो बना होता है ना राउंड सर्कल में, उसे हम क्या बोलते हैं? मोन्यूमेंट। आई फॉलो द पीकॉक इनटू द शेडी ग्रोव। मैं फॉलो किया कि पीकॉक जो है वो कहाँ पर बैठे हैं? इनटू द शेडी ग्रोव। शेडी ग्रोव्स क्या होता है? शेडी होता है छायादार और ग्रोव होता है बगीचा, बाग, यानी छायादार बगीचे में बैठे। इट इज़ क्वाइट टेम एंड द डज नॉट फ्लाई अवे। वो वहाँ पर जैसे टेम क्या होता है? पालतू, यानी ऐसा लगता है कि वो वहाँ के ही है। एंड डज नॉट फ्लाई अवे और वो उड़ते नहीं है। इट लीड्स मी टू द स्मॉल बॉय हु इज सिटिंग द शेड ऑफ द ट्रीज ट्विस्टिंग टू द हैंड ओवर स्मॉल ग्रीन फीट। इट्स लीड मी टू द स्मॉल बॉय हु इज सिटिंग। तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का बैठा था इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ों की छाया में, फिस्टिंग ऑन द हैंडफुल ऑफ द स्मॉल ग्रीन फ्रूट। जिसने मुझे क्या दिया? फिस्टिंग क्या होता है? फिस्टिंग मीन्स होता है दावत। इसने क्या दिया? ए स्मॉल ग्रीन फ्रूट, एक हरे रंग का फ्रूट दिया। आई हैव नॉट सीन द फ्रूट बिफोर। मैंने उससे पहले ऐसा कभी कोई फ्रूट नहीं देखा। एंड आई आस्क्ड टू बॉय टू टेल मी। और मैंने उस लड़के से पूछा व्हाट इज इट? ये क्या है? ही ऑफर्स मी हु लुक्स लाइक ए हार्ड ग्रीन पल्म। और उसने मुझे क्या कहा कि वो एक बहुत ही सख्त ग्रीन पल्म क्या होता है? बेर है। इट इज़ द फ्रूट फ्रॉम द अशोका ट्री। ये कौन से पेड़ का फ्रूट है? अशोका ट्री का। सेज द बॉय देयर आर द मैनी सच ट्री इन द गार्डन। वहाँ पर बहुत सारे गार्डन है। आर यू अलाउड टू टेक द फ्रूट? क्या आप वहाँ से फ्रूट ले सकते हैं? आई एम अलाउड इट, मुझे यानी परमिशन है। ही सेज ग्रीनिंग मीन्स होता है मुस्कुराना, यानी वह मुस्कुरा कर कहता है कि मैं वहाँ से पेड़ ले सकता हूँ। माई फादर इज़ द हेड गार्डनर, क्योंकि मेरे पिताजी जो है उस गार्डनर के कौन है? हेड है। आई बाइट इनटू द फ्रूट, यानी मैं उस फ्रूट को खाता हूँ। इट इज़ हार्ड, वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। एंड सोर मीन्स खट्टा, बट नॉट अनप्लीजेंट, किंतु वो इतना भी बुरा नहीं था। डू यू लाइव हेयर? क्या आप यहाँ पर रहते हो? आई आस्क, मैंने उस लड़के से पूछा। ओवर द वॉल पर क्या होता है? ही सेज बट आई कम न हेयर एवरी डे। ओवर द वॉल ही सेज बट आई कम हेयर एवरी डे। ये जो दीवार है ही सेज बट आई कम हेयर एवरी डे, किंतु मैं यहाँ पर हमेशा आता है। एंड हेल्प माई फादर टू ईट द फ्रूट, और मेरे पिताजी की हेल्प करने के लिए। एंड टू ईट द फ्रूट, और फलों को खाने के लिए। सो यू सी द ताजमहल एवरी डे, इसका मतलब आप यहाँ पर ताजमहल डेली देखते हुए। आई हैव सीन इट एवरी डे फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। यहाँ मैं देखता हूँ as long as I can remember and I am seeing it for the first time। किंतु जो नरेटर होता है वो क्या कहता है कि मैं ताजमहल को पहली बार देख रहा हूँ। यू आर वेरी लकी, आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। यू ही श्रक्स, वह कहता है, श्रक्स मीन्स कहना। इफ़ यू सी इट वंस 100 टाइम्स एज द सेम इट डज नॉट चेंज। आप चाहे इसे कितनी भी बार देख लो, यह चेंज नहीं होगा। डोंट यू लाइक लुकिंग एट दैन, वैसा का वैसे रहेगा। आई लाइक लुकिंग एट द पीपल हु कम हेयर, मैं यहाँ पर आने वाले लोगों को देखता हूँ जो यहाँ पर आते हैं। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट है। इन द इवनिंग देयर विल बी मैनी पीपल, यहाँ पर बहुत ही अलग डिफरेंट पीपल्स आते हैं। इन द इवनिंग देयर विल बी मैनी पीपल, बहुत लोग होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, आप यहाँ पर हर कंट्री के लोगों को देखते होंगे। दैट्स सो दे ऑल कम हर टू लुक द ताजमहल एंड किंग क्वींस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द फिल्म स्टार्स द पुअर पीपल ऑल्सो। तो अब वो बॉय कहता है कि यहाँ पर बहुत ही लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? किंग्स आते हैं, क्वींस आते हैं, प्रेसिडेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द फिल्म स्टार ऑफ द पुअर पीपल। आई लुक एट दम इन दैट द हीट इज़ नॉट ब्रिंग वेल यू हैव द ताजमहल, थैंक फॉर दैट। तो अच्छा, तो आपको तो ताजमहल का पूरी तरह से अच्छे से पता होगा। ही गेजेस थॉटफुली, ही गेजेस थॉटफुली। गेजेस क्या होता है? एक टक लगाकर किसी को देखना। हम जब कई बार हमारी किसी चीज़ पर नज़र टिक जाती है तो उसे हम बोलते हैं गेज।
ही गिजेस थॉटफुली, वह ये यानी एकटक लगाकर सोचता है। एट द शिमरिंग मोन्यूमेंट, शिमरिंग मोन्यूमेंट यानी शाइन करते हुए उस मोन्यूमेंट की तरफ वह सोचता है। हिज आइज आर अकस्टम टू द शार्प सनलाइट, उसकी जो आइज है उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस सूर्य की रोशनी को पहचानती है। ही सेज द ताज एवरी डे, वह ताज को एवरी डे देखता है। बट एट दिस मोमेंट ही इज़ रियली लुकिंग, किंतु इस मोमेंट में वो हम कैसा लग रहा है। एट द थिंकिंग अबाउट द वंडरिंग, बहुत ही ज़्यादा हैरान रखता है। इट इज़ पोसेसेस द अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द ऑल कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी अर्थ की धरती की इस कोने को देखकर, यानी एक एक कोने को देखकर। टू ब्रिंग दैम द वॉकिंग थॉट द फादर वेल केप्ट गार्डन टू ही कैन हैव द समथिंग न्यू एंड द फ्रेश टू लुक ही एट ईच डे, यानी हर दिन यहाँ पर गार्डन में, जब वो गार्डन में आते हैं तो हर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल न्यू दिखाई देती है। एक क्लाउड, ए वेरी स्मॉल क्लाउड पासिस अक्रॉस द फेसेस टू सन, यानी एक छोटे से बादल, यानी छोटे छोटे बादल जो है पासिस अक्रॉस टू फेस द सन, यानी सूर्य के आगे आते जा रहे हैं। एंड इट इज़ सॉफ्ट एंड लाइट, और जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा यानी डिम सी होती जा रही है। आई टू एन एबल टू लुक द ताज विदाउट स्क्रूइंग अप माई आइज, यानी अब जो है आई एम एबल टू लुक एट द ताज विदाउट स्क्रूइंग अप माई आइज। अब जो नरेटर है वो क्या कहता है कि यानी दिन जो है वो ढलने लगा है, यानी फेस टू सन एंड द सॉफ्टन लाइट, यानी जो लाइट है सूर्य की रोशनी है वो थोड़ी डिम होती जा रही है। तो नरेटर कहता है कि अब मैं ताजमहल को बिना किसी स्क्रूइंग, क्या होता है विदाउट स्क्रूइंग, बिना दबाव डाले, यानी आँखों पर बिना दबाव डाले अब मैं ताजमहल को अच्छे से देख सकता हूँ। हमने स्टोरी में पहले रीड किया था कि यानी बहुत ही ज़्यादा हॉट डे था, तो जो नरेटर है वो लाइट, सूर्य की जो रोशनी है उसकी आंखों में जा रही थी, तो वो अच्छे से ताजमहल को सीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूर्य जो है ढलने लगा है, तब यानी जो सूर्य की लाइट है वो डिम होने लगी है, तो अब जो है वो अच्छे से देख सकता है। एज द बॉय सेड इट डज नॉट चेंज, किंतु लड़का कहता है कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते। देयर इज द लाइट्स इज ब्यूटी फॉर द इफेक्ट ऑफ द ट्रैवलर इन द सेम टूडे इट वॉज द 300 years ago एंड द बरियर रोट। अब लड़का क्या कहता है कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर इसकी जो ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी है। फॉर द इफेक्ट ऑफ द ट्रैवलर इट इज़ द सेम टुडे इट वाज 300 years ago, यानी 300 साल पहले यहाँ पर किसी ने क्या लिखा था, नथिंग ओपन द आई, नो पार्ट कैन बी फाउंड दैट इज स्किलफुली रोट। नथिंग ओपन द आई, यानी यहाँ पर आंखों का कोई भी झरोखा नहीं है। नो पार्ट कैन बी फाउंड, कोई भी हिस्सा आपको ऐसा नहीं दिखेगा। दैट इज़ नॉट स्किलफुली नहीं रोटेड, जहाँ पर यानी हर हिस्सा जो है आपको क्या दिखेगा, विदाउट गड्ढा, यानी कोई भी गड्ढा नहीं दिखेगा। और दैट इज़ है नो पेसिकुलर ब्यूटी, और वहाँ पर आपको एक कोई अजीब सी ब्यूटी नहीं मिलेगी, यानी नेचुरल ब्यूटी मिलेगी जो भी है। एंड सो फार फ्यू मोमेंट्स द पोइम इज मार्बल ऑन द व्यू ऑफ अनइम्पॉर्टेंट पीपल एंड द एंटीमेट राइटर द गार्डन्स बॉय। तो अब लड़का क्या कहता है, फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, यानी कुछ समय के बाद, दिस पोइम इज मार्बल ऑन द व्यू ऑफ द टू अनइम्पॉर्टेंट पीपल, यानी दो ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो चलते चलते राइटर और लड़के को, यानी जो गार्डनर्स बॉय होता है, जो गार्डनर का बॉय होता है, उसको कुछ अनाप शनाप सा बोल जाते हैं। वी से नथिंग, हम कुछ नहीं कहते। देयर इज़ रियली नथिंग टू बी सेड टू द रैप्चर टू द इसेंस ऑफ द टूडे, यानी हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कहेंगे, यानी जो यानी जो ताजमहल की ब्यूटी है वो नेचुरल ब्यूटी है। हम उसे रैप्चर्स क्या होता है, रिकैप्चर्स क्या होता है, यानी हम उसे हटा नहीं सकते। It is not the monument that I remember most vividly, the Taj Mahal there of course, I still see it the mirror of the sun, यानी वो क्या है, mirror of the sun है, but the remains with me, किंतु वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। more than everything else, यह ताजमहल की हर चीज़ मेरे साथ रहेगी। it is the passes of the river and the sharp flavor of the ashoka fruit, और यानी रिवर्स है जो उनकी मेमोरी एंड द फ्लेवर ऑफ द अशोका फ्रूट, और अशोका फ्रूट का जो फ्लेवर है यानी वो भी हमेशा मेरे माइंड में रहेगा। अब रस्किन बॉन्ड जो है वो क्या कह रहे हैं, जो नरेटर है वो क्या कहते हैं, जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वो गार्डनर बॉय को क्या कहते हैं कि यहाँ की हर एक पार्ट, ताजमहल का हर एक पार्ट जो है मेरी मेमोरी में हमेशा रहेगा, जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो वो लास्ट में जाते हुए इन चीज़ों को याद करते हुए बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उसके माइंड में, रिवर्स होगी, सन हो गया, सन की जो लाइट्स होगी, शार्प फ्लेवर ऑफ द अशोका फ्रूट, इन चीज़ों को वो कभी भी भूल नहीं सकेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको
अगेन बुक में से ये लेसन रीड करना है विद एक्सप्लेनेशन एंड द विद देयर हिंदी मीनिंग। ओके।